नमस्कार भक्तों, नवरात्रि के 5वें दिन दुर्गा जी के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। स्कंद भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय जी का ही एक नाम है। स्कंद की माँ होने के कारण ही इनका नाम स्कंद माता पड़ा। माना जाता है कि माँ दुर्गा का यह रूप अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है और उन्हें मोक्ष का मार्ग दर्शाता है। माँ के इस रूप की 4 भुजाएं हैं और इन्होंने अपनी दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद अर्थात कार्तिकेय जी को पकड़ा हुआ है और इसी तरफ वाली निचली भुजा के हाथ में कमल का फूल है। बाईं ओर की ऊपर वाली भुजा में वरमुद्रा है और नीचे दूसरा श्वेत कमल का फूल है। क्योंकि यह सूर्यमंडल की अधिशास्त्री देवी हैं, इसलिए इनके चारों ओर सूर्य सदृश अलौकिक तेजोमय मंडल सा दिखाई देता है। सर्वदा कमल के आसन पर स्थित रहने के कारण इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सबसे पहले चौकी पर स्कंद माता की प्रतिमा या तस्वीर घर की पूर्व दिशा में स्थापित करें। इसके बाद गंगा जल से उस जगह का शुद्धिकरण करें। चौकी पर जल से भरकर एक कलश रखें। उसी चौकी पर मां की प्रतिमा के साथ श्री गणेश, वरुण, नवग्रह, षोडश मात्र का यानी 16 देवी की स्थापना भी करें। इसके बाद मां स्कंद माता सहित समस्त स्थापित देवताओं की विधि विधान से पूजा करें। गाय के घी का दिया और धूप जलाएं। गोलोचन से तिलक करने के बाद मां को मूंग के हलवे का भोग लगाएं। मां को चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, दुर्वा, बिल्व पत्र, आभूषण, पुष्पहार, सुगंधित द्रव्य, धूप दीप, नैवेद्य, फल, पान, दक्षिणा, पुष्पांजलि अर्पित करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार असुर तारकासुर कठोर तपस्या कर रहा था। तारकासुर की तपस्या से भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हो गए। वरदान में तारकासुर ने अमर होने की इच्छा रखी। यह सुनकर भगवान ब्रह्मा जी ने तारकासुर को बताया कि इस धरती पर जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। पृथ्वीलोक पर कोई भी अमर नहीं हो सकता। यह सुनकर तारकासुर निराश हो गया, जिसके बाद तारकासुर ने यह वरदान मांगा कि आप मुझे यह वरदान दें कि केवल भगवान शिव के पुत्र ही मेरा वध कर सके। तारकासुर ने यह सोचा कि भगवान शिव कभी भी विवाह नहीं करेंगे और ना ही उनका कोई पुत्र होगा। भगवान ब्रह्मा तारकासुर को यह वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के बाद तारकासुर लोगों पर अत्याचार करने लगा। तारकासुर से तंग आकर सभी देवता भगवान शिव से मदद मांगने लगे। तारकासुर का वध करने के लिए भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया। विवाह के बाद भगवान शिव पार्वती के यहाँ कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। जब कार्तिकेय जी बड़े हुए तब उन्होंने तारकासुर का वध कर दिया। तभी से स्कंद माता को कार्तिकेय जी की माता कहा गया। यदि माँ स्कंद माता पर आधारित यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल द डेवोट टेल्स को सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि माँ स्कंद माता से संबंधित आपके कोई प्रश्न या विचार हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय माँ स्कंद माता।